बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन को आगे ले जा सकता है। क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेस आते हैं और एनसीईआरटी से डायरेक्टली हिट होते हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे बायो में क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ना। तो आप वन शॉट देख सकते हैं, फुल लेक्चर पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि टाइम नहीं है। हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप बायोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं इन 5 महीनों में, और कौन से चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है, आपके क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि दिवाली का टाइम आपका निकल चुका है और अब 5 महीने जो बचे हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन को आगे ले जा सकता है और यहाँ से आपके जो नंबर है वो कटने के चांसेस कम होते हैं और ईजी स्कोर कर सकते हो आप बायोलॉजी में। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यार इसको अप्रोच कैसे करें, कैसे चीजों को हैंडल करें, क्या चीजें होती है, कैसे बायोलॉजी को मेंटेन करके चले। बाकी लोगों को लगता है कि यार बायोलॉजी बहुत ईजी है, मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से ही काम नहीं होगा, आपके अप्रोच होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या कि 5 महीने बाकी है, टाइम कम है, कम टाइम में कैसे यूटिलाइज करें ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सारी चीज बताऊंगा आपको, चैप्टर वाइज प्लान बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कैसे करना है, क्या क्या आपके अप्रोच होना चाहिए। तो आपका आराम से 350 नंबर, 340 नंबर बहुत ईजी आ जाएगा और कम मेहनत में, क्योंकि इस टाइम पे आपको टाइम को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ से अपडेटेड रहना मेरे साथ में। बेहतरीन तरीके से वीडियो में डालता रहूंगा, सारा गाइड आपको करता रहूंगा कैसे कैसे आपको अप्रोच बनानी है। 5 महीने हम सब साथ में रहेंगे और आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे और आपका जो ड्रीम है मेडिकल कॉलेज में जाने का, IF वो कंप्लीट हो। बिल्कुल मेहनत आपको करनी है 5 महीने। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे 11th के चैप्टर्स की। एक चैप्टर है लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये जो चारों चैप्टर हैं ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर होते हैं। चाहे प्लांट किंगडम की बात करो, चाहे फिर एनिमल किंगडम की बात करो, प्लांट वाली बात हो जाएगी या फिर लिविंग वाली बात हो जाएगी। यहां से बेसिक पॉइंट बनते हैं। बेसिक पॉइंट क्या, जो सारी बायोलॉजी में काम आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे चैप्टर्स को आपको जनरली फुली सिलेबस के साथ में करना होगा। मतलब फुल चैप्टर यानी कि फुल क्लास करनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब क्या समझे आपको डिटेल में लेक्चर लेने हैं इन चारों चैप्टर्स के, है ना। बिल्कुल पूरी क्लास करनी, चाहे कोई सा टीचर हो आप उसको पकड़ना, वहां से उनके लेक्चर्स लेना और वहां से शुरुआत करना और अच्छे से पूरे डिटेल में क्लासेस करना, क्योंकि यहाँ से आपके कंसेप्ट बनना शुरू होंगे और वो कंसेप्ट पूरी बायोलॉजी में काम आएंगे। तो आप यहाँ से वन शॉट या फिर एनसीईआरटी पर नहीं जा सकते। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और टिश्यू की, है ना। तो ये सारे जो तीनों चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस होते हैं और कहीं ना कहीं जो ऊपर के चैप्टर आपने पढ़े, लिविंग वर्ड वगैरह, इनके एप्लीकेशंस कुछ आते हैं। मतलब इनके बेसिक पॉइंट से ये चैप्टर्स बनते हैं। तो आपको मेरे भाई क्या करना है, इनकी केवल एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ना तो वन शॉट देखना है ना कुछ करना है, आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें आपका काम हो जाएगा। इस टाइम पे बता रहा हूँ 5 महीने की प्लानिंग है, इसकी फुल क्लास करना है, इसकी ओनली एनसीईआरटी करना है। आप लिख लेना कॉपी में, क्योंकि लिख लेंगे तो काम आपका अच्छे से हो जाएगा। देन सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी क्या होता है ना, इनका और इनका दोनों का मिक्सअप होता है। इन दोनों की चीजें नहीं मिला के यहाँ पे बनती है, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पार्ट होता है। कुछ चीजें यहाँ से वहां रिलेट करेगी तो मिक्सअप होती जाएगी चीजें धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है, इसका वन शॉट आपको देख लेना है। वन शॉट देखने से क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ट्रिकी पॉइंट होते हैं, जैसे G1 फेज वगैरह हो गया, G0 होता है ना, G1 G2 वाली सारी चीजें ना। तो डिवीजन हो रहा है, कहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, कहाँ पे क्रोमोसोम डबल हो रहा है, सारी चीजें होती हैं। तो आपको भाई सेल बायोलॉजी को अच्छे से करना है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी तो मेन है, लेकिन वन शॉट आपको इसका देख लेना है। एक बार वन शॉट देखो अच्छा सा, उसके बाद आप सेल बायोलॉजी को एनसीईआरटी से करते जाओ। देन प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गया। इनका कहीं ना कहीं इनका मसअप होगा, कहीं ना कहीं इनके मिक्सअप, इनके एप्लीकेशन काम आ रहे होंगे। तो दोनों ही फिजियोलॉजी, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, इनको आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई लेक्चर नहीं देखना है। कहीं अगर आपको लगता है किसी चैप्टर में कि भैया मेरा प्रॉब्लम है या मेरा इंडिविजुअल मेरा खराब है, मुझे नहीं आता, तो आप वन शॉट देख सकते हैं। फुल लेक्चर पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि टाइम नहीं है। फुल लेक्चर देखना जरूरी होता है लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो अपन देख नहीं पाएंगे। उससे बेटर कि कुछ करके अपन काम निकाल ले, अपना एक प्लानिंग करे अच्छे से कैसे क्या करना है। क्योंकि मुझे पता था इन चैप्टर की आपको फुल देखना है, तो आपको मैंने फुल बताया क्योंकि ये चीजें काम आएगी। आप करेंगे आपको खुद फील होगा कि मैं बोल रहा हूँ कितना सही है और कितना गलत है ना। तो आप खुद फील करेंगे बहुत बेहतरीन है और कमेंट भी करेंगे भैया जो आपने बताया वो बेस्ट पार्ट था और मेरे को पसंद भी आया। इस तरह से आपको 11th की प्लानिंग करना है, इनको लिख के रख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद 12th पे जाएंगे अपन। 12th में क्या होता है, चारों चैप्टर है, फर्स्ट के 4 चैप्टर है, इनको केवल आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़ना है।
और कुछ नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना है। ठीक है, बेसिक चैप्टर है, कहीं ना कहीं आपने 11th में पढ़ा, उनके एप्लीकेशंस हुआ करती है, उनके बेसिक्स हुआ करते हैं, आप आराम से कर लेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो ईजी है, आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ के आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेस आते हैं और एनसीईआरटी से डायरेक्टली हिट होते हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद जेनेटिक्स है, इसकी भाई आपको फुल क्लास करना पड़ेगा। जेनेटिक्स समझ में नहीं आती है, दिक्कत हो जाएगी। जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सअप होता है, एप्लीकेशन हुआ करती है, तो कहीं ना कहीं आपको जेनेटिक्स अच्छे से कर लेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी आप आराम से इजीली कर लेंगे। साथ में जो एक चैप्टर है इकोलॉजी, वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी आपको वन शॉट देख लेना है ना, तो अच्छा काम हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो 20 के 4 चैप्टर है, एक क्वेश्चन आते हैं इनसे, 4 चैप्टर है, मैक्सिमम 4 से या 5 क्वेश्चन इनसे आएंगे, तो आप इनकी केवल एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। इन चैप्टरों को आप अच्छे से करो, बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। ये बस ये काम करते रहना, तो आप इन चैप्टरों को आप इस तरह से हैंडल करेंगे, और सारी जो ओवरऑल जो आपकी प्लानिंग होना चाहिए बायो में, इन महीनों में कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपनी क्लास करो, जो जिसकी मैंने क्लास आपको बताई है। ठीक है, आप क्लास कर लेंगे, क्लास किसी का एनसीईआरटी पढ़ना है वो कर लो, वन शॉट करना है वो कर लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी का मल्टीपल टाइप रीडिंग करेंगे। उसके बाद 20 ईयर के पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। ओके, 20 ईयर के आप पीवाईक्यू लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल है, शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बायो में क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, नहीं कर पाएंगे आप, है ना। वो पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद वो चीज़ें होती है। शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल नहीं फंसना आपको, ये बिल्कुल नहीं करना आपको। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन मैप बनाना है। रिवीजन मैप कैसे बनाया जाता है कि जब आपने चैप्टर ने पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद में आप उनके जो पॉइंट है, सब टॉपिक जो हुआ करते हैं ना, उन सब टॉपिक को अच्छे से लिखो। सब टॉपिक को लिखने के बाद में अपनी रफ कॉपी में खुद से एक प्लानिंग करो कि यार मेरे इसमें इस सब टॉपिक में कौन कौन सी लाइंस हैं, कौन कौन से पॉइंट जो मेरे को याद है। ये वाली जो प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही है, और जल्दी ही मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा सब टॉपिक, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, और आप बस अपने दिमाग में लिखना कि जो भी आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा उसका लिखो। इससे क्या होता है ना, पता चलता है आपको कि यार मेरे को कौन सी चीज आती है, कौन सी नहीं आती, क्या याद है क्या याद नहीं है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन तरीके से काम आपके लिए करेगी। तो इस तरह से आपको एक प्लानिंग बनाना है, ये सारा कुछ काम इजीली हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस तरह से कुछ चीजों को प्लानिंग करना, किसका एनसीईआरटी पढ़ना है, किसका वन शॉट पढ़ना है, किसका फुल क्लास करना है। इस तरह से आपको बायोलॉजी को लेके चलना है। ओवरऑल क्या करना है आपको, सारे साल जो भी 5 महीने आपके बचे हैं, इन 5 महीनों में बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को जितनी ज्यादा बार हो सके कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन चीज, आपको डेली 3 आवर, ओनली 3 आवर आपको देना है बायोलॉजी को। डेली के 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, 9 घंटे होते हैं। 3 घंटे कुछ उसके क्वेश्चंस लगा लो, कुछ अलग कर लो, काम आपका बन जाएगा। बायोलॉजी को मिनिमम आपको 3 घंटे देने ही है। अगर आप 3 घंटे दे देंगे, उसके बाद आपका आराम से जो स्कोर मैंने बताया 350, 340, 330 तक इजीली पहुंच जाओगे आप। और इतना 5 महीने में स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बच्चों के पूरे साल पढ़ के भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंस होती है चीज़ों की, वो नहीं कर पाते, एक प्लानिंग के साथ काम नहीं कर सकते। आप प्लानिंग करेंगे, इस तरह से करो, इजीली काम आपका हो जाएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन बात करेंगे, मिलेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो डाली है 6 महीने में कैसे आपको ओवरऑल काम करना है, वो वाली वीडियो देख लें अगर आप नहीं देखी है तो। आगे भी वीडियो आती रहेगी, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ के बाद में डालूंगा, तो मैंने बायो डाला, मैं केमिस्ट्री बताऊँ, इंडिविजुअल कैसे करना है सब्जेक्ट को अप्रोच, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स, बायो का आ ही चुका है वीडियो। और धीरे धीरे में अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते रहेंगे। आपको मेरे साथ में जुड़े रहना है, 5 महीने बेहतरीन तरीके से अपन मिलकर काम करेंगे। बस आप जी जान से मेहनत करो, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो मुझसे शेयर करो। अपन साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, और आपका सिलेक्शन गारंटेड होता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है, अगर आप इस तरह से मेहनत करते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में अपन और आगे कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।